प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दैवी शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से नज़र नहीं आती, लेकिन इस बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकता कि वे किसी न किसी रूप में हमारे साथ अवश्य रहती हैं। हम चाहें तो उन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। कोई उन्हें एंजल कहता है, कोई शक्ति तो कोई ईश्वर। ये शक्तियाँ कुछ खास संकेतों के जरिए हमें अपने होने का एहसास करवाती हैं। कुछ ऐसे संकेत हमें देती हैं जिनके जरिए हम ये जान पाते हैं कि वो हमारे आसपास हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपकी मनोकामना भगवान सुन लेते हैं तो आपको वो कौन से संकेत देते हैं। इसलिए आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सनातन धर्म के अंतर्गत ईश्वर की पूजा अर्चना करना विशेष रूप से फलदायी करार दिया गया है। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से हमारा आभा मंडल स्वच्छ होता है और हमारे भीतर सकारात्मकता का भी वास होता है। जो लोग नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करते हैं उन्हें कुछ ऐसे लाभ भी मिलते हैं जिन्हें सिर्फ समझा या महसूस किया जा सकता है। कभी जब हमारा संबंध इन ऊर्जाओं के साथ मजबूत हो जाता है तो ये हमें सीधे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, जो हमें कुछ संकेतों के माध्यम से यह बताते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो आइए जाने क्या है वो खास संकेत जो स्वयं ईश्वरीय शक्ति हमें प्रदान करती हैं। कई बार पूजा के दौरान ही हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस बात को बताते हैं कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है। अब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर हो या घर में की जाने वाली पूजा, हम जोत या दीप अवश्य जलाते हैं। अगर आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लौ कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ जाती है तो समझ लीजिए आपकी भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न किया है। वे अवश्य ही आपकी चिंता करेंगे। पूजा के दौरान अगर धूप अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सीधे ईश्वर की तरफ मुख कर लेता है और उससे ओम की आकृति बनती दिखाई देती है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कई बार होता है जब धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही हमें खुशबू या सुगंध का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। घर में पूजा के दौरान आपके घर कोई ऐसा मेहमान या व्यक्ति आ जाए जो आपके लिए शुभ समाचार, कोई उपहार या धन लेकर आया है तो इसे भी एक शुभ संकेत ही कहा जाएगा। इसका अर्थ यही है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देवता का विशेष आशीर्वाद है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में तो नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर के समरूप ही माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण। अगर पूजा के दौरान आपके घर में इनमें से कोई भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद शुभ समझा जाता है। आपको इन्हें खाली हाथ घर से नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से कोई फूल या माला गिरकर आपके पास आती है तो यह बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। हमारे कर्मों के अधीन हमें फल मिलता है। मनोकामना पूरी होने के संकेत अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से अक्सर बुरा फल मिलता है। लेकिन हमें अच्छा या बुरा फल कब मिलता है उनके बारे में हमको पता नहीं होता। हमने कार्य पूरा होने के लिए मन में मनोकामना की है तो वह कार्य कब पूरा होगा वह कैसे पता चलता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होने के संकेत आप कैसे मिलते हैं। मनोकामना पूरी होने के संकेत अवश्य मिलते हैं, जैसे कि सुबह घर के बाहर निकलते ही सुहागन स्त्री को देखना, सपने में भगवान के दर्शन होना, सुबह कोई गाय बछड़ी को दूध पिलाती हुई देखना आदि मनोकामना पूरी होने के संकेत हैं।
मनोकामना पूरी होने के संकेत आप किसी यात्रा धाम पर जा रहे हों और रास्ते में आपको बंदरों का झुंड दिखाई देता है तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में सांप दिखाई दे रहा है तो भी आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होने वाली है। ऐसा माना जाता है कि आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काटे तो आपके काम में विडंबना आ सकती है या अपशकुन होने वाला है। आप दूध गर्म कर रहे हों और दूध की उबाल आने से दूध गिर जाता है और आपसे दूध ज़मीन पर गिर जाता है तो अवश्य कोई दुखद समाचार आने वाला है या बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है, ऐसा माना जाता है। मनोकामना पूरी होने के संकेत सुबह आप घर से बाहर निकले और खाली बाल्टी लेकर कोई सामने मिले तो शास्त्रों में ऐसे अपशकुन कहा जाता है। मनोकामना पूरी होने के संकेत आपके घर के सामने सफ़ेद बिल्ली आए तो उसको अच्छा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आप कोई फंक्शन या किसी से मिलने जा रहे हैं तो और आपको या आपके परिवार के किसी व्यक्ति 2 या 4 बार छींक आए तो यह मनोकामना पूर्ण होने का संकेत बताती है। मंदिर में हम प्रतिदिन दीपक जलाते हैं और किसी दिन दीपक ज्योत प्रतिदिन से ज़्यादा दिखाई देता है तो भी आपकी मनोकामना जल्द ही सिद्ध होने वाली है। अगर आपको पूजा के स्थल पर नारियल खराब निकलता है तो उसको भगवान की ओर से शुभ संकेत माना जाता है। नारियल हम प्रसाद के रूप में ले नहीं सकते लेकिन मनोकामना पूर्ण होने का संकेत बताया जाता है। अगर आपको भी हमारे द्वारा बताए गए इन संकेतों में से कोई संकेत आपको मिले हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी भी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियोस बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय महादेव की।